नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080। आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 29 मई सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। नई संसद में पीएम मोदी ने सेंगोल को साष्टांग प्रणाम किया, गांधी सावरकर को श्रद्धांजलि अर्पित की, कहा श्रमिकों ने पसीना बहाया। 2024 लोकसभा के चुनाव के बाद ही जनगणना होगी, अब पहली डिजिटल जनगणना करवाई जाएगी। हरियाणा के मरीजों को सुविधा, अस्पतालों में नहीं लगेगी पर्ची के लिए लंबी लाइन, बताएंगे पूरी अपडेट। बारिश के कारण आईपीएल फाइनल टला, टॉस तक नहीं हो सका, अब सोमवार शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मुकाबला। और अब खबरें विस्तार से। मौजूदा समय में हरियाणा का मौसम बिल्कुल बदल चुका है, जिससे गर्मी से काफी हद तक राहत मिली है। वहीं मई महीने में पश्चिमी विक्षोभ का असर पूरे हरियाणा में देखा गया, इससे बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली। अगर पिछले साल की बात करें तो मई महीने में तापमान 47 डिग्री के करीब पहुंच गया था, लेकिन इस बार तापमान पिछली बार से कम रहा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जून में भी पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है, लेकिन इनकी संख्या कम होगी और ये हरियाणा को कम प्रभावित करने का काम करेंगे। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से प्रदेश में 1 जून तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने की संभावना है। इस दौरान 29 मई को भी अधिकांश क्षेत्रों में आंशिक बादल व गरज व हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। लेकिन 29 मई की रात से एक और पश्चिमी विक्षोभ के आने से 1 जून से प्रदेश के उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में हवाओं और गरज के साथ कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी या फिर हल्की बारिश की संभावना है। इस बारिश से नरमा की अगेती और पछेती दोनों ही फसलों को फायदा मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दिल्ली दौरे पर हैं। वह अपने दौरे के दूसरे दिन दिल्ली के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में शामिल हुए। यह बैठक दिल्ली की भाजपा मुख्यालय में आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय योजनाओं का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को फीडबैक दिया। साथ ही उन्होंने यह वादा भी किया कि 2019 लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को हरियाणा में रिपीट किया जाएगा। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर यह मीटिंग दिल्ली में बुलाई गई थी। दक्षिण हरियाणा के नारनौल शहर में 1 जून को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आएंगे। यह जानकारी जननायक जनता पार्टी के जिला प्रधान डॉक्टर मनीष शर्मा ने रविवार को दी। उन्होंने बताया कि आगामी 1 जून को मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला नारनौल में करीब 27 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वे शहर की जनता के बीच जाकर उनसे संपर्क भी करेंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला 10:30 बजे नारनौल पहुंचेंगे। सबसे पहले गाँव नसीबपुर स्थित प्रजापति समाज धर्मशाला में लोगों से रूबरू होंगे। इसके बाद उनके शहर में 27 कार्यक्रम है। 1 जून को पूरा दिन नारनौल में रहेंगे। रात के समय उनका सेक्टर 16 कम्युनिटी सेंटर में भी हुड्डा सेक्टर 1 के लोगों व व्यापारियों से मिलने का कार्यक्रम तय किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने श्रमिकों के बच्चों को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने लेबर वेलफेयर बोर्ड में अंशदाता श्रमिकों के बच्चों को कक्षा 9वीं से 10वीं तक मिलने वाली 7,000 रुपए की राशि, कक्षा 11वीं से 12वीं तक 7,750 रुपए तथा उच्च शिक्षा के लिए 8,500 रुपए की राशि को बढ़ाकर तीनों श्रेणियों में बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया है। सीएम ने कहा कि श्रमिक के शारीरिक या फिर मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों को दी जाने वाली राशि हरियाणा सरकार ने 2,500 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए मासिक कर दी है। श्रमिक परिवारों को कन्यादान स्कीम के तहत 3 बेटियों की शादी तक 51,000 रुपए और 50,000 रुपए शादी के प्रबंध के लिए हरियाणा सरकार देती है। हरियाणा में ग्रेजुएशन करने वाले युवाओं को बड़ा झटका लगा है। कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उच्च शिक्षा विभाग की ओर से परिवार पहचान पत्र यानी PPP को जरूरी कर दिया गया है। युवाओं को एडमिशन फॉर्म के साथ ही अपनी फैमिली आईडी अपलोड करनी होगी। बिना PPP वाले स्टूडेंट्स को प्रवेश लेने में परेशानी आएगी। हरियाणा में सोमवार से सरकारी कॉलेजों में स्नातक कोर्सों के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन दाखिले प्रक्रिया शुरू हो रही है। 5 जून से लेकर 19 जून तक युवा आवेदन कर पाएंगे। कॉलेज 8 से 23 जून तक दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। वहीं सत्यापन का काम पूरा होने के बाद 1 से 20 जुलाई के बीच मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए 60,000 पदों पर भर्तियां हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC को करनी है। इसके लिए 10 लाख से अधिक युवाओं ने आवेदन किया है। कुछ युवा आवेदकों ने भर्ती के लिए 1 से अधिक फॉर्म भर दिए हैं। ये फॉर्म कमीशन के लिए परेशानी का सबक बने हुए हैं। अब हरियाणा SSC ऐसे फॉर्मों को डिलीट करेगा। आवेदक ने जो लेटेस्ट फॉर्म भरा है उसी को स्वीकार किया जाएगा। कमीशन ने ग्रुप सी के लिए होने वाले स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 20 जून से लेकर 31 जुलाई के बीच डेट तय की है। वहीं ग्रुप डी की परीक्षा के लिए सितंबर महीना तय किया है। हरियाणा SSC के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि ग्रुप सी में 32,000 भर्तियां, ग्रुप डी में 12,000 भर्तियां, 6,000 महिला एवं पुरुष कांस्टेबल व 7,500 TGT व अन्य भर्तियां की जाएंगी।
संसद की नई बिल्डिंग के सामने पुलिस और धरना दे रहे पहलवानों के बीच झड़प हो गई। पहलवान बैरिकेड्स लांघकर नई संसद की तरफ जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका और बजरंग पुनिया, विनेश व संगीता फोगाट, साक्षी मलिक सहित अन्य को हिरासत में ले लिया। इसके बाद पुलिस ने धरना स्थल, जंतर मंतर पर लगे टेंट, कुर्सियां और दूसरा सामान हटाकर शाम 4 बजे उसे पूरी तरह से खाली करा दिया। घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट सहित प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। इन पर दंगा करने और सरकारी काम में बाधा डालने की धाराएं लगाई गई है। इसके बाद शाम 7:15 बजे तक कुछ पहलवानों को छोड़ दिया गया। दरअसल 34 दिन से जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवान रविवार को नई दिल्ली के सामने महिला महापंचायत में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस महापंचायत की अनुमति नहीं दी थी। इस पर उनका पुलिस के साथ टकराव हो गया। दिल्ली में पहलवानों के समर्थन में होने वाली महिला महापंचायत से पहले हरियाणा में घमासान शुरू हो गया था। पुलिस ने महापंचायत में हिस्सा लेने जा रहे किसानों की धरपकड़ की। वहीं अंबाला में दिल्ली कूच करने जा रहे किसानों के साथ पुलिस की धक्का मुक्की भी हुई, जिससे स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। कुरुक्षेत्र पुलिस हिरासत से छूटने के बाद बीकेयू नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी दोपहर करीब 2:30 बजे अंबाला पहुंचे। अंबाला सिटी के श्री मंजी साहिब गुरुद्वारे के बाहर धरने पर बैठे किसानों को संबोधित किया। उन्होंने सरकार को चेताया कि गोहाना के मुंडलाना में खिलाड़ियों का 4 जून को कार्यक्रम रखा है, जिसमें गवर्नर सत्यपाल मलिक भी पहुंचेंगे। चढ़ूने ने कहा कि 4 जून को कार्यक्रम में प्रदेश भर से किसान व मजदूर पहुंचेंगे। अगर सरकार रोक सकती है तो उन्हें रोक कर दिखाए। हरियाणा सरकार के द्वारा बागवानी किसानों के हित में भावांतर भरपाई योजना एवं मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना क्रियान्वित की जा रही है। योजना में सब्जी की 9 और फलों की 17 किस्मों को शामिल किया गया है। अब तक कुल 47 फसलें योजना में शामिल हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में निर्धारित समय में पंजीकरण करवाने पर ही फसल को होने वाले नुकसान की बीमा राशि दी जाएगी। इस योजना में शामिल की गई सब्जी की फसलों में खरबूजा, तरबूज, लंबा तरबूज, गोल खरबूजा, तोरी, कद्दू, खीरा, समर स्क्वैश एवं अरवी शामिल है। फलों में ड्रैगन फ्रूट, अंजीर, खजूर, अनार, माल्टा, चकोतरा, नींबू, नारंगी, आड़ू, नाशपाती, बेर, आंवला, चीकू, जामुन, अंगूर, स्ट्रॉबेरी एवं लीची को शामिल किया गया है। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। भावांतर भरपाई योजना के लिए अलग से पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण के साथ साथ मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के पोर्टल hothariana.gov.in पर प्रीमियम भुगतान करके फसल का बीमा करवाएं। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए किसान जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग करनाल के उप निदेशक डॉक्टर आदित्य प्रताप डबास ने बताया कि लगातार गिरते भूजल स्तर को सुधारने व फसल विविधीकरण को बढ़ाने के लिए विभाग की तरफ से जिला करनाल के किसानों से धान फसल लगाने के बजाय वैकल्पिक फसलों की बिजाई करने की अपील की जाती है। उन्होंने बताया कि विभाग के द्वारा वैकल्पिक फसलों जैसे कि मक्का, कपास, खरीफ दालें, खरीफ तिलहन, चारा फसलें, खरीफ प्याज, सब्जियां, यहाँ तक कि खेत को खाली रखना व कृषि वानिकी पॉपुलर व सफेदा लगाने पर विभाग के द्वारा एक मुश्त किसान के सीधे खाते में भौतिक सत्यापन के उपरांत 7,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए किसान को सबसे पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल फसल.haryana.gov.in पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य रहेगा, जिसकी अंतिम तिथि की बात करें तो 31 जुलाई रखी गई है। सरकार के द्वारा 100% MSP आधारित फसलों की भी खरीद की जाएगी। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। बैंक ऑफ बड़ौदा यानी BOB ने सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर 3 साल के लिए होने जा रही है। अगर आप भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं तो ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। महिला हो या पुरुष, दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। इच्छुक युवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 17 जून 2023 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार ग्रेजुएट होने चाहिए। कंप्यूटर में MS ऑफिस, ईमेल, इंटरनेट का ज्ञान होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा, यानी ये भर्तियां निःशुल्क यानी फ्री हैं। आयु सीमा 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा के नागरिक अस्पतालों में अब इलाज कराने आए मरीजों को पर्चे के लिए लंबी कतार खत्म हो जाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने स्वस्थ हरियाणा ऐप का इंतजाम किया है। इस ऐप से मरीज प्रदेश के किसी भी नागरिक अस्पताल में इलाज करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रोहतक के उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि यह ऐप आसानी से गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। इसके तहत मरीजों को सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना होगा, उसके बाद ऐप को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड होने के बाद ऐप के अंदर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उन्होंने बताया कि इस ऐप से अस्पताल में जाने से पहले मरीज घर बैठे ही अपना एडवांस रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। इसका बड़ा फायदा यह होगा कि मरीज को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, वह सीधा जाकर अपने डॉक्टर के पास इलाज करवा सकता है। डॉक्टर द्वारा लिखे गए टेस्ट और जो भी रिपोर्ट होंगी मरीज उसे इस ऐप पर घर बैठे ही मोबाइल पर देख सकेगा। इस मोबाइल ऐप में और भी कई प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं, जिनमें ब्लड बैंक की जानकारी, जच्चा बच्चा देखभाल और टीकाकरण संबंधी सभी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएंगी। ऐप से मरीज अपना एडवांस रजिस्ट्रेशन करवाने के साथ ही रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड भी देख पाएंगे।
हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रदेश में होटल, रेस्टोरेंट, पब, बार, नाइट क्लब इत्यादि में ग्राहकों को हुक्का परोसने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने रविवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखा है। हुक्का बार को उन्होंने हरियाणा की एक ज्वलंत समस्या बताते हुए इस पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि नशा हमारे युवाओं के स्वास्थ्य के साथ साथ उनके भविष्य को भी अंधकार में करने का काम कर रहा है। इसकी चपेट में अगर हजारों परिवार उजड़ रहे हैं और बच्चे अनाथ हो रहे हैं। गुप्ता ने कहा कि इस समस्या का हमें समय रहते समाधान निकालना होगा। उन्होंने चंडीगढ़ में हुक्का बार पर पाबंदी लगाने की केंद्र सरकार के फैसले का भी स्वागत किया। हरियाणा विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं करेगी। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद ही केंद्रीय कार्यकारिणी द्वारा मुख्यमंत्री घोषित किया जाएगा। यह बातें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने कही। कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि जिस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी विपक्ष में होती है, उस प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा नहीं उतारा जाता और जब पार्टी जीत जाती है तो उसके बाद ही केंद्रीय कमेटी द्वारा विधायकों की राय लेकर ही मुख्यमंत्री बनाया जाता है। प्रदेश कांग्रेस के द्वारा संगठन की घोषणा न करने के सवाल पर कुमारी शैलजा ने कहा कि उन्हें खुद भी हैरानी होती है कि 10 साल से कांग्रेस द्वारा संगठन की घोषणा नहीं हो पाई है, जिस कारण कांग्रेस पार्टी को हमेशा नुकसान हुआ है। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा सभी नेताओं से राय कर जल्द से जल्द कांग्रेस के प्रदेश, जिला व विधानसभा की कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी, ताकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पूरे उत्साह से पार्टी का प्रचार प्रसार कर सके। कुमारी शैलजा ने दिल्ली में महिला पहलवानों के समर्थन में जा रही महिलाओं व किसानों की गिरफ्तारी की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि देश व प्रदेश की सरकार ने लोकतंत्र का गला घोट कर रख दिया है। आधार कार्ड हमारे देश में एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। इसमें सभी जानकारियां जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर और पता सहित अन्य चीजें सही होना जरूरी है। कई बार देखा जाता है कि लोग शहर या पता बदलने पर आधार में इसे अपडेट नहीं करा पाते हैं। उन्हें ये झंझट का काम लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको आधार कार्ड में घर का पता बदलवाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे ही ऑनलाइन इसे अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको 50 रुपए शुल्क देना होगा। UIDAI परिवार के मुखिया की इजाजत से आधार में ऑनलाइन पता अपडेट करने की सुविधा भी देता है। इसके तहत घर का मुखिया यानी हेड ऑफ फैमिली ऑनलाइन आधार एड्रेस अपडेट के लिए अपने बच्चे, पति या पत्नी या माता पिता के एड्रेस को अप्रूव कर सकता है। 18 साल से ज्यादा आयु का कोई भी व्यक्ति हेड ऑफ फैमिली हो सकता है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।